आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल लाया गया है, जहां से आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है किसी भी एज के पड़ाव में बना सकते हो। जबकि इससे पहले जो पोर्टल था वहां पर आपको 21 दिनों के अंदर ही अपना जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो करना होता था। तो आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। आपकी जो एज है अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल इवन हो चुकी तब भी आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है कैसे बना सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको लाइव जानने को मिलेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है DCCRS.org.ai। तो आप सभी के सामने ये जो नया वाला पोर्टल है इसका जो लिंक है आ जाएगा। वैसे मैंने इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर सारे स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जो लोग यहाँ पर पोर्टल पर आकर के अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक नया सर्टिफिकेट अगर हमें बनाना है तो लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जनरल पब्लिक वाला ऑप्शन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने का पेज आएगा। तो डायरेक्टली अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हमें अपना अकाउंट इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, क्रिएट करना है। इसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है और इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है, जहां पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर, मंथ, डेट इस तरीके से सेलेक्ट करना है। अब एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन हम साइन अप करने के लिए यूज कर रहे हैं वो पेरेंट की होगी, यानी कि मदर, फादर, उनमें से कोई भी यहाँ पर रजिस्टर करके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन बना सकता है। नेक्स्ट की टाइप पे मैंने क्लिक किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमें अपना जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर बताना है, जिसमें हमारा जो एड्रेस है इंडिया के अंदर ही है। हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील हमें सेलेक्ट कर लेना है। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, लेन का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आधार नंबर को एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो 12 डिजिट का आधार नंबर हम एंटर करेंगे और नेशनलिटी इंडियन है सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो हमने फोन नंबर यहाँ पर अपना फिल किया है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी इंटर करने का ऑप्शन मिलता है। अब हालांकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है स्किप का, यानी कि आप चाहो तो ईमेल आईडी यहाँ पर बगैर भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर करो, जिससे कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका जैसे ही जारी हो तो आपको उसकी जो डिजिटल कॉपी है आपके ईमेल पर मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर मेल आईडी को हमें एंटर करना है। तो हमने गूगल की मेल आईडी इंटर कर लिया है। कैप्चा कोड के अंदर जो भी आंसर आता है, अगर प्लस करने के लिए बोला जा रहा है तो प्लस करके उसका जो आंसर आता है, या फिर माइनस करने के लिए बोला गया है तो उसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हमें इंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मेल बॉक्स के इनबॉक्स के अंदर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको इंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी डिटेल इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंटर किया है। कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया है प्लस या फिर माइनस करने के लिए जो भी बोला गया उसका जो आंसर है यहाँ पर इंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज के माध्यम से ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बना सकते हैं। यहाँ से इसी पोर्टल से डेथ सर्टिफिकेट भी अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो बर्थ की टाइप पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ वाला जो ऑप्शन दिखता है इस पे क्लिक करना है। अगर कोई ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी कि आपकी जो एज है ज्यादा हो चुकी है, तब भी यहाँ से अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप बना सकते हो। तो हमने रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर हम अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस भी तरीके से सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बच्चे की जो जन्मतिथि है वो हमें एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कंफर्म के सेक्शन में हमें रिपीट ये जो डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से सिलेक्शन करना होगा। टाइम भी आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो AM PM जो भी है बर्थ के टाइम का आप यहाँ पर सिलेक्शन करना है।
बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। बच्चे का आधार इनरोलमेंट अगर हो गया है तो यहाँ पर आधार या फिर इनरोलमेंट आईडी इंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर इनरोलमेंट नहीं हुआ है तो ये जरूरी नहीं है, आपको फिर ऐसे ही इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको टिक करने का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि बच्चे का जो नामकरण है अगर नहीं हुआ है, उसका नाम अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है, फिर भी अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बच्चे का नाम एंटर कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बच्चे का जो नाम है, फर्स्ट नेम इंग्लिश लैंग्वेज में, मिडिल नेम अगर कुछ है तो इंटर करना है, लास्ट नेम यहाँ पर सरनेम जो भी है इंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे हमने नेम ऊपर फिल किया है तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर के यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अगर ये कन्वर्ट होकर के सही तरीके से नहीं आ रहा है तो इसको आपको चेंज करना होगा। एक कीबोर्ड का आइकन आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करके आप मैनुअली यहाँ पर कीबोर्ड के जरिए, जैसे फोन में आप कीबोर्ड यूज करते हो उसी तरीके से इसको यूज करके आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हो। अब मेरे केस में सारी चीजें सही हैं। बच्चे का जो नेम है एक बार फिर आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर बच्चे का जो नेम है आपको एंटर कर देना है। अगला सेक्शन मिलता है फादर की इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का। तो जिस तरीके से बच्चे का नाम आपने एंटर किया है उसी तरीके से इनका भी नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होकर के आएगा। अगर कोई चेंजेस है तो आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर फादर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो फादर की भी आप दे सकते हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है। आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में भी आना है। यहाँ पर बच्चे की माँ का जो इन्फॉर्मेशन है, नेम हो गया और इसी के साथ में उनका मोबाइल नंबर अगर कुछ डिफरेंट है तो आपको एंटर करना है। उनका जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बच्चे की इन्फॉर्मेशन और उनके फादर मदर की जो इन्फॉर्मेशन हमने फॉर्म के अंदर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जो कि बच्चे के जन्म के समय पर जो एड्रेस था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चे का जन्म जहाँ पर भी हुआ है, जैसे कि इंडिया के अंदर ही हुआ है, स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पिन कोड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी उस एरिया का पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड को एंटर करने के बाद में बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का नेम, यहाँ पर हाउस नंबर, स्टेट, एरिया, लोकेशन का जो भी नाम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब करेंट एड्रेस को एंटर करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का। अब यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस आपने एंटर किया है उस पते के अलावा अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि आप काम के सिलसिले में कहीं दूसरी लोकेशन में रहते हो, वहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप ऊपर एड्रेस वो दर्ज करोगे। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड जहाँ का बना हुआ है, आपको कोई दूसरा भी एड्रेस है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के तौर पर आप बता सकते हो। अब मोस्टली लोगों के केस में ये जो ऑप्शन है सेम ही एड्रेस रहता है दोनों के केस में, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो मैनुअली आपको दोबारा से कोई एड्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो पता है यही परमानेंट एड्रेस के तौर पर दर्ज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ का। तो बच्चे का जो जन्म है किस तरीके से हुआ है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो हॉस्पिटल वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर घर पे हुआ है तो घर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में जन्म का जो स्थान है उसकी जो लोकेशन है आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे का जो जन्म है घर पे ही हुआ है तो यहाँ पर घर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने घर का जो पता है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। विलेज का जो नाम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर देखोगे कि रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर होने वाला है, यानी कि एड्रेस के अकॉर्डिंग जो आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिट है, जैसे कि मैंने अपने गांव का पता ऐड किया है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का ही नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा है, यानी कि हमारे ग्राम पंचायत के जो ऑफिसर हैं वही इस सर्टिफिकेट को अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल की भी लिस्ट आती है, जो कि आप इस लिस्ट में से अगर हॉस्पिटल का नाम मौजूद है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ या फिर रजिस्टर्ड कई सारे हॉस्पिटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं है तो अदर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर दोगे और नेम ऑफ हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन्म हुआ है तो CSC, तो इसके बाद में नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज के अंदर जो भी हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है, वही मेन इंफॉर्मेशन है। बाकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करने के लिए बोली जाती है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि माता का जो निवास स्थान है उसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर मे भी हो सकता है ऐसा कुछ केसेस के अंदर कि माँ जो है अपने मायके में रह रही हो, जो एड्रेस अभी तक आपने दर्ज किया उससे कुछ लोकेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको मैनुअली सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन मोस्टली केस में जैसे कि माता पिता जो भी एड्रेस जिन्होंने दर्ज किया है उसी एड्रेस पर आप रहते हो तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे तो मैनुअली दोबारा से आपको एड्रेस को एंटर करने की जरूरत नहीं होगी।
इसके बाद में फादर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो फादर का जो रिलीजन है सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। फादर की एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, तो कई सारे स्लैब आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी फादर काम करता है, कई सारे काम यहाँ पर दिखाए गए हैं। कोई भी मजदूर है, खेती करता है, बिजनेसमैन है या फिर सरकारी सेवा में है, तो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में भी सेम उसी तरीके से माता का जो भी रिलीजन है सेलेक्ट करना है। मदर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। माँ अगर कोई काम करती है तो ऑक्यूपेशन के सेक्शन में उनका जो ऑक्यूपेशन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर काम नहीं करते हैं तो नॉट वर्कर, हाउसवाइफ वाला जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बताना है कि शादी के वक्त माँ की जो एज है वो कितनी थी, ईयर्स के अंदर आपको एंटर करना है। इस बच्चे के जन्म के समय पर माँ की वर्तमान में एज क्या थी, यहाँ पर आपको ईयर्स के अंदर फिल करना है। यहाँ पर आपको ये भी बताना है इस बच्चे को मिला करके उस महिला के कितने और बच्चे हैं, तो यहाँ पर टोटल आप नंबर बता सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि प्रसव के दौरान जो है डिलीवरी का जो मेथड है वो किस तरीके का यूज किया गया है। तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। निजी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। डिलीवरी के लिए मेथड कौन सा यूज किया गया है, तो सिजेरियन है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि जन्म के समय पर वेट कितना था, तो यहाँ पर केजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, तो यहाँ पर हफ्तों के अंदर कैलकुलेट करके आपको एंटर करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जिसमें अगर पहले टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, जिनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से जब भी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर होता है तो एक रिपोर्टिंग फॉर्म आपको दिया जाता है। वो रिपोर्टिंग फॉर्म यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर नहीं है तो CGHS ECHS कार्ड जो होता है, जो जच्चा बच्चा का कार्ड होता है, तो वो जो कार्ड है यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। तो स्कैन करके आपको JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट पे अपलोड करना है। तो इसके लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसको सेलेक्ट करोगे। मैंने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड हो चुका है, प्रीव्यू में हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में सेकंड जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे कि लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, यानी कि जब हॉस्पिटल के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो एक डिस्चार्ज बनता है, तो उसकी जो स्लिप है वो यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोली जाती है। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल की तरफ से अगर स्लिप आपको मिली है तो अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सारी इंफॉर्मेशन पेज के अंदर इंटर कर दी है। हमारे सामने तीसरा जो पेज आता है जहां पर हमें सारी इंफॉर्मेशन की एक समरी देखने को मिल जाती है। तो एक बार इन डिटेल का अच्छे तरीके से मिलान करना है और सारी चीजें अगर आपको सही लगती हैं तो हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन है उसके अंदर में भी ऐसा हो सकता है कि आपके केस में कुछ अलग से डॉक्यूमेंट देखने को मिले, कुछ अलग कोई डॉक्यूमेंट आप सभी से मांगा जाए। तो वो वेरी करता है कि आपने अगर डिले किया है तो डिले के केस में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत होती है, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने प्रॉपर उसका जिक्र किया था, कैसे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, कैसे देना है। तो वो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी सारी सही है। सर्टिफिकेट ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम सर्टिफिकेट को चाहते हैं। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए हमें 10 रुपए की फीस यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन मेथड से ही आप पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम और बर्थ इवेंट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर पर्पस के सेक्शन में आप सभी से पूछा जाता है कि बर्थ का जो इवेंट का रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पे कर रहे हो वो कितने दिनों के बाद में कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहना है कि भाई 21 दिनों के अंदर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो अगर आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर रहे हो तो यही ऑप्शन सेलेक्ट रहने दोगे, नहीं तो आप देखोगे कि यहाँ पर 22 से 30 दिन, 31 दिन से लेकर के 1 साल, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए। 1 साल से ज्यादा अगर हो चुका है, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो चुका है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सिलेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल अमाउंट है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप सभी को ये जो पेमेंट है ऑनलाइन मेथड से करना है। पेमेंट सक्सेसफुली होते ही हमारे सामने ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में दोबारा से अगर आप डैशबोर्ड पर कभी भी आओगे तो एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है जैसे ही करते हो
तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ये वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन यूनिट के पास में, यानी कि जब आपने फॉर्म को फिल किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत जब आप सेलेक्ट करते हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नाम है जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन यूनिट होगी वहां पर देखने को मिलती है। वहीं पर आप सभी का जो फॉर्म है वो अप्रूवल के लिए जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम का जो सेक्रेटरी है वो इस फॉर्म को अप्रूव करता है। शहरी क्षेत्र से हो तो नगर पंचायत के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से अप्रूवल दिया जाता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट का। उसके बाद में आपके ईमेल के अंदर कुछ इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो जनरेट होकर के आ जाती है, जो कि मैंने इसी प्रोसेस को अपना करके अपना जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल से मैंने किया है। हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिजिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी डिपार्टमेंट के जरिए आपको हैंडओवर किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर कोई स्टेटस का अपडेट नहीं आता है, तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया जो रजिस्ट्रेशन यूनिट आप सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऑफिस के अंदर संपर्क करना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया जो गांव का जो सेक्रेटरी होता है वो इसको अप्रूव करता है, तो उनसे एक बार संपर्क करना है कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, हमारा जो फॉर्म है अप्रूव करें। या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निकाय के जो भी ऑफिस है लोकेशन के वाइज आपके एरिया का जो भी ऑफिस है वहां पर आपको संपर्क करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, इसको अप्रूव करें। तो इस तरीके से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। मैं खुद की बात बताऊं तो मैं अप्रूवल के लिए किसी भी ऑफिस में नहीं गया हूं, हमारा जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन प्रोसेस से ही जनरेट हो गया है। लेकिन अगर डिले किया है तो उस केस में हो सकता है मे बी आपको ऑफिस के अंदर जाना पड़े। कुछ एफिडेविट वगैरह जो मांगते हैं उनका मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूरा जिक्र किया है कि अगर एज आपकी ज्यादा हो चुकी कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा लास्ट का पेज उसमें इंटरफेस में चेंजेस होता है तो उसको आप देख सकते हो। तो देखा आप, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपना जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में आप सभी को मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। कभी भी इस पोर्टल पर दोबारा से आकर के आप लॉग इन करोगे तो आपको अपना जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने को लेकर के या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो मुझे लिख करके बताना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।